समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देती चलूं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। एक बार फिर मेरठ में आया विक्टोरिया पार्क अग्निकांड या ट्रेड फेयर में आग लगने से मचा हड़कंप, समय रहते आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पहुंचे मेरठ, मीडिया से खास बातचीत के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। थाना परतापुर पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री पर मारा छापा, एसएचओ परतापुर जयकरण सिंह ने कार्यभार संभालते ही पकड़ा अवैध असलाह का जखीरे सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। कंकरखेड़ा हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, कोडिंग लगा रहे दो युवक आए हाई टेंशन लाइन की चपेट में। हादसे की खबर सुनते ही परिवार में मचा कोहराम, मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में मतदाता शिक्षा एवं सहयोगिता स्वीप सप्ताह के अंतर्गत महाविद्यालय की छात्राओं में समरीन, लक्ष्मी एवं प्रीति द्वारा रेतीले रंगों के माध्यम से सुंदर कलाकृति का निर्माण किया गया एवं मत के उपयोगिता के विषय में विस्तार से बताया गया। से थाना परतापुर पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री पर मारा छापा, एसएचओ परतापुर जयकरण सिंह ने कार्यभार संभालते ही पकड़ा अवैध असलाह का जखीरे सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। अंकित ले लगा के अब नजर डालते हैं और खबरों पर। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पहुंचे मेरठ, मीडिया से खास बातचीत के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। डिग्री कॉलेज आए थे लड़कियों के माइनॉरिटी में, और थोड़ा सा क्योंकि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी एक ही जगह पे रहती है, वो वहाँ से निकली नहीं बात। जो मुझे ग्रास मिला शहर की टोपोग्राफी का, वो कम्युनिटी बाहर निकली नहीं, और जो लोग भी हैं वही बात। कोई गलत काम का प्रोजेक्ट लाइए और कोई ये चीज़ कर रही है, तो इसमें जिस आदमी से आप बात करिएगा, आज 10 में से 8 लोग हिस्सेदार बने, इसलिए उनको कुछ मिल रहा होगा इस तरह से। और हमारे पास सब है, और अगर हम यहाँ कुछ नहीं कर पाए और इससे कम्युनिटी वेलफेयर नहीं कर पाए, तो कोई जो है सरकार से, तो आप गर्ल्स कॉलेज तो जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो है दे रहे हैं योजना में, पैरोकारी आप कर लो। ऊपर किन किन विभाग में ले जाना है, कोई कंसल्टेंट, अगर आपको खैर खुद ही नॉलेज होगी, नहीं तो कोई कंसल्टेंट। तो लखनऊ में जो है ऑल इंडिया शिया ऑर्फनेज का निज़ाम जब से हमने सुधारा है, तो वहाँ एक स्कूल खुलवाया है, और पीछे की जमीन है लिटिगेशन में, उसमें समझौता करके वहाँ पे गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्लान कर बनाइए, एक ग्रुप बनाइए, मतलब जो वाकई एक्टिव हो। चेयरमैन साहब को मैंने एक आपसे ध्यान में दिलवाया था, रिक्वेस्ट भी की थी। यहाँ एक एजुकेशन की मतलब समिति बना दी है, वफसा मतलब नहीं हमारा, हम नहीं जानते किसी को, आप बनाइए। लेकिन इसमें यह है पढ़ाने के मैं किसी का प्लॉट खाली पड़ा है उस पर अलम लगा दूं। नहीं वो तो खाली की बात नहीं है। एक मिनट में, लेकिन आपकी बहुत सी प्रॉपर्टी अभी भी जो है उस पर कब्जे हैं, नाजायज़ कब्जे हैं, उसको लेकर किस तरह की एक मुहिम चलाई गई है? क्योंकि आपने एक शुरुआत ईस्ट यूपी में भी की और वेस्ट यूपी में बहुत सी ऐसी जगह हैं, खासतौर पर मेरठ में आपका दौरा हुआ, बहुत चीज़ें आपको पता भी चली होंगी।
तो किस तरह की मुहिम यहाँ पे चलाई जा रही है और गवर्नमेंट इसमें किस तरह से जो है वो आगे बढ़ रही है, उसमें सपोर्ट कर रही है? देखिए, औक़ाफ़ की ज़मीनों पे जो कब्ज़ों की शिकायतें हैं, इलीगल सेल परचेज़ की शिकायतें हैं, तो लगभग हर ज़िले से हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे मैं पहले भी जो है अपने कई इंटरव्यूज़ में और बयानात में मैंने कहा कि पहले जो बोर्ड यूपीशिया सेंट्रल बोर्ड वक्फ बोर्ड चल रहा था, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जा रहा था। वक्फ एक्ट 1995 की माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न जो है फ़ैसलों की कोई भी किसी तरह की जो है वो उसकी गाइडलाइन पे बोर्ड नहीं चल रहा था, अपनी मनमानी पे चल रहा था। कई जगह पे हमारी बेशकीमती जो है औक़ाफ़ की ज़मीनों पे कब्ज़े हुए, अवैध बिक्री हुई, सेल परचेज़ हुई। एक ज़मीन पे जो है कई बार प्लॉटिंग करके बेच दी गई। लगभग हर ज़िले में इस तरह की शिकायतें हैं। और हमने डे वन से जब बोर्ड का चुनाव जीत के बोर्ड में आए, तो पहले जैसा कि आपने बताया कि हर जगह से जो है गलत लोगों को जिनका विरोध था, जिनके ऊपर जो है इल्ज़ामात थे और प्राइमा फेशिया प्रूवन थे कि उन्होंने खुर्दबुर्दी में और एक संगठित लूट में औक़ाफ़ की जो पिछले वर्षों में हुई उसमें साथ दिया बोर्ड का, और उसके साथ जो है धन अर्जित करने में अवैध तरीके से संलिप्त रहे, उनको हटाया। एक साल हमने मिशन क्लीनलीनेस चलाया बोर्ड में और मुख्तलिफ़ बड़े औक़ाफ़ों में ऐसे लोगों को जो है लाए कि जो अच्छी तरीके से, ईमानदारी से और सेल्फलेस, क्योंकि सेल्फलेस जॉब है, थैंकलेस जॉब है, और इसको ईमानदारी से कर पाएँ, ज़िम्मेदारी से कर पाएँ। जानकार लोगों की राय मशवरे से वकीलों का अच्छा पैनल बनाया, लखनऊ से लेके इलाहाबाद, वफ़ ट्रिब्यूनल में, हर जगह। और जहाँ से कब्ज़ेदारियों की शिकायतें थी, मुख्य रूप से जैसे मेरठ में जो हमारे औक़ाफ़ हैं, अब्दुल्लापुर में, मवाना में, यहाँ जो है ज़मीनों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो वहाँ पे जो ज़मीनें हमारी उस पर काफ़ी लीगल डिस्प्यूट्स हैं, अवैध कब्ज़े हैं। तो उनका मैंने कल भी दौरा किया, आज भी किया, और वहाँ पे जो मामलात हैं वो अपनी आँखों से देखे समझे, और किस तरह से उनको हल कराया जा सकता है कोर्ट्स के ज़रिए, ज़िला प्रशासन से पत्राचार के ज़रिए, वो सारी चीज़ें समझी हैं। अब लखनऊ जाके इसका बोर्ड में वहाँ से हमारा पत्राचार मेरठ के ज़िला प्रशासन से शुरू होगा। कुछ मामलात में हमें जो है माननीय न्यायालयों का सहारा लेना पड़ेगा, हम उनसे वहाँ भी जाएंगे, और जल्दी जो है इन ज़मीनों को कब्ज़ा मुक्त कराया जाएगा। अच्छा, एक प्रस्ताव भी जब बोर्ड की मीटिंग हुई है, एग्जीक्यूटिव कमेटी जी। की मीटिंग में एक प्रस्ताव ये भी हुआ था कि लीज पे ज़मीनें जी। दे दी जाएँ, तो वो किस तरह का प्रस्ताव है, लोगों को पता नहीं है। देखिए, वफ़ एक्ट में 2014 के लीज रूल्स हैं, जिनके आधार पे वफ़ की संपत्तियों को जो मुख्तलिफ़ कमिटीज़ और मुतवल्ली हैं उनके जो है साथ मिलके लीज पे दिया जा सकता है, क्योंकि मुतवल्ली को सिर्फ 11 महीने से ज़्यादा का रेंट और लीज एग्रीमेंट करने की पावर नहीं होती है। एग्रीकल्चर लैंड पे 3 साल, उसके आगे फिर बोर्ड अनुमति देता है और शासन अनुमति देता है, तब मैक्सिमम 30 इयर्स की लीज़ की जा सकती है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा लैंड बैंक है, जो फंसा हुआ है, जो यूज़ नहीं हो रहा है, जहाँ इस तरह के कब्ज़े हैं, वहाँ पे हमने इनवाइट किया लोगों को कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़मीनें हमसे ले लें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, वेरियस एकेडमीज़ के लिए ले लें, और कमर्शियल जो है व्यापारी जो हैं, कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जहाँ पे वायबल जगहें हैं हमारी, वो वहाँ पे हमसे लीज़ पे ले लें, कि जिससे औक़ाफ़ की आमदनी बढ़ेगी। औक़ाफ़ में पैसा आएगा तो बोर्ड इंश्योर करेगा कि पब्लिक के वेलफेयर पे ख़र्चा हो वहाँ पे, और फिर बोर्ड की आमदनी बढ़ेगी तो हम अपना एक मॉनिटरिंग का जो दायरा है, एम्प्लॉइज़ बढ़ाने का दायरा है, क्योंकि आपको पता होगा कि बोर्ड की एम्प्लॉइज़ की सैलरी बोर्ड देता है, ना कि ट्रेजरी से आती है। तो हमारे पास प्रदेश बहुत बड़ा है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए एम्प्लॉइज़ 1/3 है, तो हमें 2/3 स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी है एम्प्लॉइज़ की, जिसमें हम चाहते हैं हमारा एक सेटेलाइट ऑफिस अमरोहा में हो, जहाँ हमारा ऑडिटर इंस्पेक्टर बैठे जो यहाँ के मामलात देखे। एक ऑफिस हमारा जौनपुर इलाहाबाद में हो, जो उधर के मामलात देखे। इसी तरह से जहाँ जहाँ मेजर हमारे औक़ाफ़ हैं, कम्युनिटी
की पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहाँ पे हमारी जो है मॉनिटरिंग अच्छे से हो सके, जिसमें बहुत जो फर्स्ट हैंड प्रॉब्लम है वो वहाँ सॉल्व हो जाए, लोगों को लखनऊ दौड़ के नहीं आना पड़े, और जो कब्ज़ों की शिकायतें वो अगर फर्स्ट हैंड जो है डील कर ली जाती हैं तो फिर आगे जो है प्रॉब्लम कम आती है। तो ये हमारी मंशा है। बहुत से ऐसे कब्रिस्तान भी हैं यहाँ पे और प्रॉपर्टी भी है। एक जगह की मैं आपको जानकारी दूँगा, शाह विलायत यहाँ पे। जी अमरोहा में नहीं, यहाँ पे भी है। अच्छा, मेरठ में। तो उसमें दरअसल सुन्नी और शिया दोनों औकाफ जी इन्वॉल्व हैं। तो कई चीज़ें उसमें ये हैं कि वो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है और अभी उसकी दीवार भी गिर गई थी, लेकिन उसमें किस तरह से काम, कौन सी कमेटी करा रही है, क्या है, किसी को नहीं पता। कई कब्जे भी नाजायज़ हैं, कुछ दूसरे उसके भी लोग हैं। तो इस तरह से उन कब्जे की जगहों को लेके कुछ क्या आपके पास है प्लान, या उनको किस तरह से, क्योंकि देखिए उसमें अगर कई ऐसे हैं कि अगर कोर्ट से जीते भी हुए हैं मुकदमे तो भी कब्जे खाली नहीं हुए हैं। तो वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं वो हमसे जो है लिखित रूप में से पत्राचार के हम जिला प्रशासन से को आदेशित करके उन जगहों को कब्जा मुक्त कराएं। अगर माननीय न्यायालयों के आदेश हैं, अगर उनका पालन नहीं हो रहा है तो ये तो कंटेम्प्ट है और सीरियस इशू है। अभी एक प्रपोजल यहाँ पे रखा गया कि वक्फ मनसबिया बड़ी अब नजर डालते हैं और खबरों पर। ट्रेड फेयर में आग लगने से मेरठ वासियों को आया विक्टोरिया पार्क अग्निकांड याद, कांप उठे लोग, समय रहते पाया आग पर काबू, बड़ा हादसा होते होते बचा। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर पाया काबू। अपने आप खुद की अलग चीज है। एक बार चल गई, नहीं फोम है ना सर, ये फोम वाले चलेगा ऊपर वैसे छुड़ा देंगे, चलेगा वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देगी, चलेगा। कपड़ा है ना वो तो इसमें लग रही ना। गिरा दी बैठ भी जाओगे, ट्रेन का एक ही चक्कर है, कितने चक्कर है, नहीं लगाएगा एक चक्कर। अब नजर डालते हैं और खबरों पर। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में मतदाता शिक्षा एवं सहयोगिता स्वीप सप्ताह के अंतर्गत महाविद्यालय की छात्राओं में समरीन, लक्ष्मी एवं प्रीति द्वारा रेतीले रंगों के माध्यम से सुंदर कलाकृति का निर्माण किया गया एवं मत के उपयोगिता के विषय में विस्तार से बताया गया। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।